हाँ बेटे, ये क्वेश्चन तो मैं होमवर्क में दिया था मैंने, फैक्टर थ्योरम यानी गुणनखंड प्रमेय से करने के लिए। ठीक बात है, हुआ था, किया था, हो गया था। ठीक है, एक बार चलो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे फिर एक बार हम। देखो हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी हम फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे तो जो एक्स स्क्वायर वाला कंपोनेंट है ना, वो जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक बात है क्या? यानी यहाँ पर इस वाले पॉलिनोमियल में हमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या बनाना है, 1 बनाना है। उसका क्या तरीका है कि अगर मैं पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को, अगर मैं पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड कर दूं, 3 से डिवाइड कर दूं। ठीक बात है क्या? समझ में आया? तो ये देखो क्या बन जाएगा, 3x² माइनस x/3 माइनस 4/3। 3 से 3 कैंसिल, क्या हो गया, x² माइनस x/3 माइनस 4/3। ठीक बात है। लेकिन हम अपनी मर्जी से 3 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं, क्या, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, ये हम कर सकते हैं ना। ठीक है, तो मैं पूरे पॉलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 3 से ही क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक बात है। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, इसको हम अब क्वेश्चन करने के बाद दोबारा याद करेंगे। ये साथ में जो भी हम स्टेप करेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई तो साथ में रहेगा ही रहेगा। ठीक बात है, समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखो फैक्टर थ्योरम लगानी है तो हमें पता है इसके दो फैक्टर कुछ इस तरीके से बनेंगे, x प्लस या माइनस कुछ, और इधर भी x प्लस या माइनस कुछ भी। ठीक बात है। और जो यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म आएगी, उन दोनों को ही मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, -4/3। सही बात है क्या? यानी हमें यह देखना है कि -4/3 के फैक्टर कौन कौन से होंगे। तो कौन कौन से होंगे भाई, +-1 होगा क्या, डिवाइड कर सकता हूं। +-2 होगा क्या, डिवाइड कर सकता हूं। +-4 होगा क्या, हाँ डिवाइड कर सकता हूं। हाँ, +-1/3 होगा या नहीं होगा? ठीक है। क्या +-2/3 भी होगा क्या, उससे भी तो डिवाइड कर सकता हूं मैं। और क्या +-4/3 भी होगा क्या, हाँ या ना? तो 1 2 4 1/3 2/3 और 4/3। ठीक है ना? मैं इसको देखो 4/3 को 2/3 से डिवाइड कर सकता हूं ना, क्योंकि जब मैं डिवाइड को किस में बदलूंगा, मल्टीप्लाई में। ये 2/3 का क्या बन जाएगा, 3/2, कट गया, कट गया, क्या आ गया, तो हो सकता है ना डिवाइड। तो ये सारे क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे। अब हमें इसमें से एक एक को रख के देखना है और निकालना है कि क्या इसकी 0 बनेगी। ठीक बात है क्या, हाँ या ना? तो बताओ क्या आंसर आया था। रख के देखिए क्या। ठीक है, मान लो पोलिनोमियल को मैं px मान लेता, तो पहले क्या पुट करके देखें, अंदाजा लगाते हैं थोड़ा सा। अगर मैं इसमें 1 पुट करूंगा तो 1 - 1/3 नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 1/3। देखो 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1² -1/3 -4/3। तो एलसीएम कितना आ गया, 3, ये हुआ 3 -1 -4, तो 0 तो नहीं आया। -1 पुट करूंगा तो भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, पौने 2 पुट करूंगा तो, अगर मैं 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 4 - 2/3 -4/3। एलसीएम कितना, 3, तो 12 - 2 -4, तो 2 से भी नहीं होगा, -2 से भी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर तो यही आएगा। समझ में आ गई क्या? उसके बाद अगर मैं पुट करता हूं 4, तो ये बन जाएगा 4² -4/3 और -4/3, तो ये भी 0 नहीं बनेगा। समझ गए ना, ये 16 हो जाएगा,
ये -4/3 -4/3, एलसीएम आ जाएगा 3, 48 -4 -4। क्या पुट करके देखते हैं, 1/3। अगर मैं x को 1/3 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 1/3 का स्क्वायर माइनस इसकी जगह 1/3 तो ये 1/9 हो जाएगा, है ना। ये आ जाएगा 1/9 और -4/3, तो 1/3 क्या हो गया, 1/9 माइनस 1/9 -4/3, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, -4/3। -1/3 पुट करके देखें तो -1/3 स्क्वायर -1/9 होगा, -1/3 पुट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 1/9 और -4/3, तो कितना आ जाएगा बेटे, ये वैल्यू हो जाएगी +1/9 +1/9 -4/3। एलसीएम कितना आ गया, 9, 1 + 1 -12, ये भी 0 नहीं हुआ। अगर 2/3 पुट करें तो 2/3 पुट करें तो ये बन जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 पुट करना है तो -2/9 हो जाएगा यहाँ पे और -4/3, तो देखो क्या आ गया, 4/9 माइनस, अच्छा 2/3 पुट करूंगा तो 2/9 हो जाएगा, 2/9 -4/3, एलसीएम कितना आ गया, 9, 4 - 3 -12, ये भी 0 नहीं आ रहा। क्या पुट करके देखते हैं, -2/3 पुट करके देखते हैं, तो -2/3 का स्क्वायर प्लस 2/9 -4/3, तो क्या बन गया, 4/9 प्लस 2/9 -4/3, एलसीएम कितना आ गया भाई, 9, 4 + 2 -12, ये भी 0 नहीं आ रहा। क्या बचा है, 4/3 पुट करके देखते हैं अब इसमें, तो P 4/3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4/3 स्क्वायर -4/9 -4/3, तो 16/9 -4/9 -4/3, तो क्या आ गया बेटे, 9 एलसीएम आ गया, 16 - 4 -12 हो गया क्या, कितना आ गया, 0। ठीक बात है, यानी 4/3 पुट करने से क्या बन रहा है, 0 बन रहा है ना। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि x की वैल्यू जब मैंने 4/3 पुट करी तो ये इसकी 0 मिल गई, पोलिनोमियल 0 बन गया, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x - 4/3। ठीक है, एक फैक्टर x - 4/3 है, तो दूसरा फैक्टर हमें पता है इसको और इसको ही मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -4/3 आना चाहिए, तो ये फैक्टर क्या बन जाएगा, +1, क्या बन जाएगा, +1। लेकिन हमने यहां जब +1 पुट किया था तो अच्छा हमने -1 नहीं पुट करके देखा ना यहाँ पर, इस वजह से हमें नहीं मिला, नहीं तो अगर हम -1 पुट करके देखते तो हमें यहीं पर मिल जाता, वो करना नहीं पड़ता ना। चलो कोई बात नहीं, कम से कम आ तो गया, हमें रख के कैसे देखना है इससे। ठीक बात है, तो एक फैक्टर हमें मिल गया क्या, हाँ, तो एक फैक्टर हमें मिला x - 4/3 और एक फैक्टर मिला x + 1, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था 3 मल्टीप्लाई तो साथ में चल ही रहा है, हाँ या ना, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 अंदर जाएगा, क्या बन जाएगा, 3x माइनस इसको इससे करेंगे तो कट जाएगा 4 और इधर क्या रहेगा, x + 1, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक बात है, वहां पर x - 1 अगर हम रख के देख लेते तो वही आंसर मिल जाता, पर उससे एक फायदा हो गया कि हमने सारे रख रख के देख लिए। ठीक बात है क्या, चलो ये समझ में आ गया ना, आगे चलते हैं।
अच्छा ये कर लिया होगा तुमने, कर लिया क्या? हाँ, दो बार रख के देखना था। इसके फैक्टर क्या बनेंगे? +-1, +-2, +-4, +-5, +-10 और +-20। इसको एक एक बार रख के देखना, उसके बाद सोल्व करना। ठीक है। हाँ, इसका एक डिवाइड वाला मेथड भी है, मैंने तुम्हें डिवाइड करना सिखाया था ना, हाँ या ना? इसका एक डिवाइड वाला मेथड भी है। कैसे बता दूं? उससे उससे हमें बार बार सारे रख के देखने नहीं पड़ेंगे। देखो, क्या रखने से 0 आया पहले इसमें, मुझे ये बताओ। एक एक रखने से आएगा क्या? नहीं, ये तो सारे ही प्लस के हैं। -1 रखने से आएगा क्या? आ गया। अगर मैं क्या रख दूं? -1 रख दूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? -1 की क्यूब तो -1, -1 का स्क्वायर 1 होगा तो 13 बन जाएगा। -1 रखूंगा तो 32 इंटू -1 क्या हो जाएगा? 32, और प्लस क्या हो जाएगा? 20। ठीक बात है। तो 20 और 13 33, ये भी 33, तो क्या आ गया? 33 माइनस 33 इक्वल टू 0। यानी कि p-1 रखने से आया, x की वैल्यू क्या रखने से आया? -1। यानी इसका एक फैक्टर क्या बन जाएगा? x+1। ठीक बात है। एक फैक्टर x+1 आ गया ना, तो इसका मतलब x+1 इसको डिवाइड कर सकता है क्या? तो अब हम क्या करेंगे बेटे, ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे कि इसको, किसको? x³ +13x² +32x +20, इसको डिवाइड कर देंगे किससे? x+1 से, क्योंकि इसका फैक्टर है तो पूरी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना? तो इसको डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करना हमें आता है, कैसे? x को किसके इक्वल बनाना है? x³ के, तो x² से मल्टीप्लाई, तो इसको x² से करूंगा तो क्या बन जाएगा? x³ प्लस का, इसको भी करना पड़ेगा 1x², x² वाला कहाँ है? यहाँ, तो इसी के नीचे। ठीक बात है। क्या करना है? माइनस, तो प्लस का माइनस, प्लस का ये तो कट गया, यहाँ क्या बचा? 12x², 13 माइनस 1 क्या बचा? 12x। बाकी सब यूं का यूं नोट कर दो, +32x +20। अब हमें x को किसके इक्वल बनाना है? 12x² के, तो किससे मल्टीप्लाई? एक तो मुझे 12 चाहिए और एक और x चाहिए मुझे, तो x को इससे करूंगा तो क्या बन गया? 12x², और 1 को एक तो +12x, x वाली टर्म का है यहाँ पर, +12x, प्लस का था तो माइनस का, प्लस का है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा? 20x, और इसको यूं का यूं नीचे ले आएंगे। अब x को क्या बनाना है मुझे? 20x बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई? +20 से, तो ये बन गया 20x, और एक को 20 से करूंगा तो +20, प्लस का तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया कट गया, क्या आ गया? 0। ठीक बात है क्या? तो देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि ये कैसे आया? इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ही तो ये आएगा। समझ में आया? नहीं आया? क्योंकि ये क्या है? डिवाइडर, ये क्या है? कोशेंट। जब हम डिवाइडर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनता है? ये बनता है। समझ में आई बात है ना? हाँ या ना? ठीक है, तो देखो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x+1 x² +12x +20, हाँ या ना? अब एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, लेकिन अब इसे और फैक्टराइज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हम क्या लगा देंगे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्या लगा देंगे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगा देंगे। लगा दोगे क्या? और जब हम इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे, क्या आएगा? हाँ, बस x+1 x+2 और x+10, इसको हम मिडल टर्म से करेंगे तो ये बन जाएंगे, और ये मेरा क्या आ जाएगा? ठीक है, तो या तो सारे पुट करके देखो, ठीक बात है, नहीं तो क्या करो, एक एक निकल गया, उसके बाद डिवाइड कर लो, फिर ये क्यूबिक है ना, पावर 3 वाला, किसमें बन जाएगा? क्वाड्रेटिक में, पावर 2 वाले में बन जाएगा, और वो हम क्या बना देंगे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग से बना देंगे उसके फैक्टर्स। समझ में आ गई ना बात? दोनों तरीके हैं, जैसे आसान लगे वैसे कर सकते हो। ठीक है,
आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे, देखो तुम्हारी नई बुक आ चुकी है, ठीक है, उसमें बहुत से बदलाव हैं, बहुत सी चीजें वैसी की वैसी। तो पोलिनोमियल वाला चैप्टर तो है ही, तो जो अब तक हम कर चुके हैं वो वेस्ट नहीं है, वो इसमें इस्तेमाल होगा। इस बार पोलिनोमियल में वर्ड प्रॉब्लम्स जोड़ दी है। अब तक 9th में जो पोलिनोमियल चैप्टर था उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन अब उसमें वर्ड प्रॉब्लम डाल दी है। तो उन वर्ड प्रॉब्लम को हम तभी सोल्व कर पाएंगे जब हमने जो अब तक पढ़ा है वो हमें आता होगा, ठीक बात है। और साथ में ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, सर्व समीकाएं, ये भी है तुम्हारे चैप्टर में। अभी पुरानी बुक में सेकंड चैप्टर में थी, नई बुक में पता नहीं थर्ड या फोर्थ चैप्टर में है, ठीक बात है। तो इनको हम पढ़ लेते हैं क्योंकि पुरानी बुक में कंटिन्यूएशन में ही है, वहां इन्हें हम यूज कर लेंगे। समझ में आई क्या बात, ठीक है। अब तुम्हें कुल मिला के बेटे 1 2 3 4 5 6 ये है, और 1 2 3 4 5 टोटल 11 तुम्हें आइडेंटिटीज पढ़नी है, याद करनी है, इस्तेमाल करनी है, ठीक बात है। जिनमें से ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये तुम पहले ही बहुत इस्तेमाल भी कर चुके हो और याद भी है तुम्हें, ठीक बात है। आज हम इन्हीं 6 को करेंगे बस। नई कौन सी है इनमें, ये वाली जिसमें 3 टर्म आ गई है। क्या आ गई है, 3 टर्म, लेकिन मुश्किल नहीं है। 2 टर्म वाली में क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 3 वाली में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों का तो स्क्वायर आना ही है। फिर देखो साथ में दोनों को, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया था ना हमने, बस यहाँ 2 इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहाँ पर इन तीनों को भी आपस में, हाँ, 2 को फिर 2 को, तो 2ab 2bc 2c है। समझ में आ गया ना, वहां 2 थे तो 2 को किया, यहाँ 3 है तो 2 को आपस में तीनों को करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। समझ में आई बात। अच्छा ये बनती कैसे है, मल्टीप्लाई करके सिंपली, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल है। क्यों है भाई, ये हमने 8th में सीख रखा है। a प्लस बी के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, हाँ या ना, स्क्वायर का यही तो मतलब होता है। फिर हमने सीख रखा है कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, क्या सीख रखी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे कर दो। ए को ए से करेंगे तो ए को बी से करेंगे तो ए बी, बी को ए से करेंगे तो बी ए, और बी को बी से करेंगे तो बी स्क्वायर। सब प्लस के हैं इसलिए सब प्लस के साइन आ गए यहाँ पर। समझ में आई क्या बात। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, मैं ए बी लिखूं या बी ए लिखूं, लाइक टर्म है, लाइक टर्म है ना, तो 1ab ये है 1ab ये है, मिलके क्या बन जाएगा, 2ab। ऐसे हमारी आइडेंटिटी बनती है। तो a माइनस बी को मल्टीप्लाई करूंगा a माइनस बी से तो ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, यही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे क्या लगा के, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, तो यही आंसर आएगा हमारा। 8th में सीखी थी ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा ये कुछ नया सा लग रहा है पर है नहीं, पर है नहीं। क्यों नहीं है, देखो वही मल्टीप्लाई है क्या, है ना। क्या दिया है मुझे, x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो x को x से x स्क्वायर, x को b से bx, a को x से ax, a को b से ab। अब देखो यहाँ पर ये सेम थे ना, इसलिए ये स्क्वायर बन गया था। यहाँ पर a है यहाँ पर b है, सेम नहीं है इसलिए a b आ गया, ठीक बात है क्या। बीच में देखो दोनों लाइक टर्म थी, ऐड हो गई थी, यहाँ लाइक टर्म नहीं है इसलिए ऐड नहीं होंगी। बस समझ में आई क्या बात। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, एक्स को कॉमन ले लूं क्या, तो ये क्या बचेगा अंदर, a प्लस बी इंटू एक्स, एक्स कॉमन ले लिया, और प्लस ए बी, यही है क्या। माइनस की होगी तो ये आ जाएगा, बस समझ में आई बात, ठीक बात है। तो 3 तो याद थी, बाकी 3 समझ में आ गए, अब ये भी याद हो जाएगी, पक्का ना, ठीक है। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं।
ठीक, एक दिन में 11 की 11 आइडेंटिटी करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम पहले इन 6 के ऊपर क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे करनी है। ठीक बात है क्या? देखो ये पहला क्वेश्चन है। ठीक, दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कैसे? पहले आते हैं एक्सपेंड करना। कैसे आते हैं? एक्सपेंड। ठीक है, ये जब हमने अभी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज किया था तो इसी तरह के दो फैक्टर आए थे ना, हाँ या ना? तो ये हमें क्या दे रखे हैं? फैक्टर। क्या दे रखे हैं? इसे पोलिनोमियल बनाना है हमें। समझ गए? एक्सपेंड का मतलब क्या हो गया? इससे पोलिनोमियल बना दो। अब देखो ये वो एक्स वाली है क्या? ये वाली है ना, दोनों प्लस है। तो क्या क्या थी भाई एक्स वाली? एक्स वाली थी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये तो एक्स हो गया, ये ए हो गया, और ये पुट कर दो इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 + 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स। बस वैल्यू पुट करी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस में 40। समझ में आया? एक्स की कोई वैल्यू नहीं दी ना हमें, इसलिए हम एक्स को यूं का यूं छोड़ देंगे। अगर एक्स की भी कोई वैल्यू देता तो हम जैसे ए और बी की जगह ए और बी की वैल्यू पुट की है, एक्स की भी वैल्यू पुट करते और सोल्व करके कोई आंसर आ जाता। नहीं आया तो ये हमारा बन गया क्या? पोलिनोमियल। क्या बन गया? ये पोलिनोमियल। समझ में आई बात? ठीक है, और इसको अगर मान लो ऐसे फैक्टर ये देके बोलते फैक्टराइज, तो हम क्या लगा देते इसमें? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। समझ में आ गई क्या बात? हाँ या ना? ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है इसको सोल्व करो, इसी के बेस पे है ये, इसी के बेस। अब हमें यहां पर एक्स की भी वैल्यू देगा। कैसे? ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन 8th में किए हैं हमने। क्या लिखा है? 103। क्या लिख सकता हूं? सॉरी, इसको क्या लिख सकता हूं बेटे मैं? 100 + 3 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकता हूं? 100 + 7। वैसे ही बन गई क्या? अब x की वैल्यू क्या हो गई? 100। ये a हो गया, ये b हो गया। क्या आइडेंटिटी है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। समझ गए क्या? मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना, इन्हें आइडेंटिटी लगा के सोल्व करना है, तो मैंने लगा दी। मैंने इसको x + a और x + b में तोड़ दिया। नहीं समझ आई बात? बस, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 100 स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी 3 + 7 इंटू एक्स का मतलब इंटू 100, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? 100, और प्लस ए बी यानी 3 इंटू 7। तो देखो क्या बना? 10,000 प्लस में 7 और 3 10, 10 को 100 से करूंगा तो 1,000 प्लस 21। तो ये क्या बन गया? 11021। ये मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। नहीं समझ आई क्या बात? पक्का ना? बिल्कुल पक्का। ठीक, अब देखो क्या दिया है। अब ये क्या है? पोलिनोमियल है या फैक्टर है? क्योंकि फैक्टर के बीच में कभी प्लस या माइनस नहीं, मल्टीप्लाई होता है। ठीक बात है क्या? अब इस पोलिनोमियल को क्या कह रहा है? फैक्टराइज करो। क्या कह रहा है? तो एक तो सीधा तरीका हमारे पास क्या है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। हाँ या ना? लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम क्यों ना आसान तरीका अपनाएं। और आसान तरीका क्या है? देखो यहां पर, जब मैं a + b का होल स्क्वायर खोलता हूं तो पहला और आखिरी स्क्वायर में, मतलब दो टर्म तो स्क्वायर वाली मिलती है हमें, और बीच में क्या मिलता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई, और तीनों प्लस में। समझ में आ गई क्या? अब यहां पर देखो, क्या दो स्क्वायर वाली टर्म है और क्या x और y का मल्टीप्लाई है? हाँ या ना? तो इसका मतलब मैं इसमें a + b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे देखना पड़ेगा ये किसका स्क्वायर है। हाँ या ना? मुझे देखना पड़ेगा ये किसका स्क्वायर है। हाँ या ना? और बीच में क्या आता है? अब देखो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? a। ये मेरे लिए क्या बन जाएगा?
आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां जिसका स्क्वायर हुआ है वो ए हो गया, यहां जिसका स्क्वायर हुआ है वो बी हो गया, और बीच में क्या आता है 2ab, तो 2 इंटू ए क्या है 3x इंटू बी क्या है y। तो देखो मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 6xy आ रहा है क्या, 3 2 जा 6xy। तो इसका मतलब ये क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a क्या है 3x और b क्या है का होल स्क्वायर। नहीं समझ आई क्या? और अब इसको क्योंकि फैक्टर करके लिखना है तो इसको मैं कितनी बार लिख दूंगा, 2 बार, और ये मेरा क्या आ गया आंसर। ठीक बात है। इसी में देखो ऐसे भी पूछ सकते हैं, एक तो फैक्टराइज करना आ गया और एक बोलेंगे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन देके बोलेंगे एक्सपेंड करो, क्या करो एक्सपेंड। जैसे हमें दे देंगे कि 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो फैक्टर की फॉर्म में दे दिया, इसकी फॉर्म में फैक्टर की फॉर्म में। ठीक बात है, इसको बोलेंगे एक्सपेंड करो, तो हम क्या लगाएंगे इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले आइडेंटिटी लिख लें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये तो क्या हो गया इसमें a और ये क्या हो गया इसमें b, बस वैल्यू पुट कर दो, a स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, a की जगह क्या पुट करते जाओ 3x और b की जगह क्या पुट करते जाओ 4y। तो 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी 4y का होल स्क्वायर। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको 4y ब्रैकेट नहीं लगाते, इसको ऐसे लिख देते हैं 4y का स्क्वायर। ऐसे लिखना गलत है, क्योंकि मुझे पूरे b का स्क्वायर करना है ना, यानी 4y का पूरे का स्क्वायर करना है। ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ y का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, लेकिन मुझे किसका स्क्वायर चाहिए, पूरे 4y। ठीक बात है। तो अब ये बन जाएगा 3 3 जा 9 x स्क्वायर, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 xy प्लस 4 का स्क्वायर 16 और y स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक बात है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ये आसान है, हम पहले भी करके आ चुके हैं, तो ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। एक और क्वेश्चन देखें, जैसे इसको कह रहा है एक्सपेंड करो, इसको क्या कह रहा है expand। अब कौन सी आइडेंटिटी है बताना जरा, वेरी गुड, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसमें ये a हो जाएगा, ये b और ये c। ठीक बात है। देखो हम ये वाला नहीं करते, हम थोड़ा सा अलग करते हैं। क्या करते हैं ध्यान से देखना एक बार, यहां पर देखो, जैसे यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के लिए अलग अलग आइडेंटिटी है ना, लेकिन यहां पर सिर्फ प्लस के लिए आइडेंटिटी है, माइनस के लिए आइडेंटिटी है क्या, नहीं। तो फिर क्या करें, अगर कोई माइनस का दे दिया तो क्या करें, समझ रहे हो? तो हम ऐसा ही क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, फिर ये तुम होमवर्क में करना। इसकी जगह हम ले लेते हैं x प्लस 2y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ले लें ऐसा। ठीक है, जो हमें आइडेंटिटी पता है वो क्या है बेटे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ये आइडेंटिटी हमें सिर्फ तब पता है जब तीनों की तीनों टर्म किसमें है, प्लस में। ठीक है, और माइनस वाली हमारे पास कोई आइडेंटिटी है नहीं। तो अब हम क्या करें, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि जब हम a b और c की वैल्यू लेंगे तो उन्हें साइन के साथ लेंगे। किसके साथ लेंगे, साइन। यानी यहां पर a हो जाएगा x, b हो जाएगा 2y और c की वैल्यू हो जाएगी -4z। तो जहां भी हम c की वैल्यू पुट करेंगे वहां पर साइन के साथ पुट करेंगे। समझ में आया? अब देखो कैसे, तो अब लगाओ आइडेंटिटी में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो a क्या है x स्क्वायर प्लस b क्या है 2y स्क्वायर प्लस c क्या है
-4z का होल स्क्वायर। समझ में आया? क्योंकि ये माइनस में है तो इसको हम साइन के साथ यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, +2 इंटू ए क्या है x इंटू बी क्या है 2y, +2 इंटू बी सी, अब b क्या है 2y और c क्या है -4z, c क्या है -4z। समझ में आया ना? पक्का? पक्का। चलो, और फिर क्या है 2ca, तो 2 इंटू सी क्या है -4z और a क्या है x। नहीं समझ में आई बात? बस अब सोल्व हो जाएगा। x² + 4y², माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो ये तो प्लस में ही आएगा। 16z, 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z²। तीनों पॉजिटिव है क्या? तो पॉजिटिव आंसर आएगा, 2 2 जा 4xy। अब दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर किस में माइनस में। एक माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। 2 2 जा 4 4 जा 16yz। अब इसमें भी एक माइनस है तो माइनस, 4 2 जा 8zx। ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आया? अगर मुझे यहां पर ये भी माइनस का दे देते तो मैं इसे भी साइन के साथ यूज करता। फिर समझ आई ना बात? हाँ या ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या है, पॉलिनोमियल है या फैक्टर है? ये अब इसके फैक्टर बनाने हैं। अब इसमें तो हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह कुछ नहीं लगा सकते, लेकिन मैं एक बात देख पा रहा हूं, a + b + c का होल स्क्वायर, क्योंकि तीन टर्म किसमें है स्क्वायर में है मेरे पास। समझ में आ गई क्या? अच्छा एक बात और, यहां तो मुझे तीनों पे स्क्वायर साफ साफ दिखाई दे रहा है। मान लो यहां पर मुझे ऐसे दे देते 4a² + 9b² + 16 + 12 ऐसे करके दे देते, तो मुझे दो ही स्क्वायर दिख रहे हैं, तीसरा स्क्वायर तो नहीं दिख रहा। हाँ, तो हमें तब सोचना पड़ेगा कि भाई ये भी तो किसका स्क्वायर होगा, तो हो गए ना तीनों पे स्क्वायर। समझ में आई बात? तो हमें ऐसे पता, हर बार जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमें कोई वेरिएबल देंगे स्क्वायर लगा के, नंबर भी दे देंगे, लेकिन वो नंबर खुद क्या होगा एक स्क्वायर। समझ में आ गई ना ये बात? तो अब बना इसके, चलो बनाते हैं। आओ भाई, यहाँ पर हमें अब एक चीज समझने की जरूरत है बस, बाकी तो तुम्हें आता ही है ये फिर सेम। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किस किस के स्क्वायर हैं सारे। सही बात है क्या? वही ए बी और सी की वैल्यू होगी, हाँ या ना? ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है बताओ? ये किसका है? क्लियर है क्या? हाँ या ना? ठीक है, तो इधर क्या आएगा 2 इंटू ए इंटू, अब देखो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये क्योंकि इन्हीं का स्क्वायर किया है हमने, तो यहां तक 2ab, तो 2 इंटू 2a इंटू 3b। ठीक है, प्लस इधर आएगा 2bc, b क्या है 3b, 4 और c क्या है 4c। ठीक बात है क्या? फिर क्या आता है +2ca, अब c क्या है 4c और a क्या है 2a। हाँ, लेकिन किस चीज की कमी है? माइनस। तो अब हम कैसे पता लगाएं कि इनमें से कौन माइनस है? सोच के बताओगे जरा, 1 मिनट का टाइम लो और सोच के बताओ कि इसमें से और इसमें से कौन सा माइनस होगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो वहां माइनस बना है। तो बताओ कौन सा माइनस होगा? सी माइनस होगा। वेरी गुड, आ गया ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही, ऐसे ही सोच। ठीक है, वेरी गुड। देखो ये भी माइनस का है और ये भी, तो इन दोनों में ऐसा क्या है, दोनों में कॉमन क्या है? तो इसका मतलब सी, और वही क्या होगा माइनस का। तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा -4c²। यहां से देख के हम पता नहीं लगा सकते,
क्यों? क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही तो आएगा। पता कहां से चलेगा? यहां से। कौन कौन सी टर्म माइनस में है उसी, और उनमें कॉमन क्या है? आंसर नहीं आएगा। सही बात है क्या? बस तो फिर तो यहां पर मैं 4c की जगह क्या लिखूं? माइनस। यहां भी क्या लिखूं? -4। ठीक है, अब जरा इनको देखो, सोल्व करने पे यही आ रहा है क्या? हाँ ये तो है ही। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ए बी आ गया क्या? 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 माइनस बी सी आ गया क्या? 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, एक माइनस ए सी आ गया क्या? बस। तो इसका मतलब ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, जहां पर a क्या है? 2a, b क्या है? 3b, और c क्या है? -4c। समझ गए? अब हमें फैक्टर करके लिखना है, तो इसको क्या करेंगे? 2 बार लिख देंगे। वेरी गुड। ये क्या आ गया मेरा? ठीक बात है, पक्का समझ में आ गई ना? ठीक है, अब ये अगले चैप्टर के, अभी इतना ही आज के लिए। ठीक है भाई, क्यूब वाला कल करेंगे। ठीक, तो तुम्हारी जो अभी पुरानी बुक है, क्योंकि नई तो मार्केट में आई नहीं है, वैसे एनसीईआरटी की जो वेबसाइट है ना, एनसीईआरटी पीडीएफ करके, उस पे है, लेकिन फिलहाल तुम यहीं से करो। तो एक तो ये एग्जाम्पल कर लेना जितने भी स्क्वायर वाले हैं, ठीक है, और उसके बाद हाँ लास्ट एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन पहले 5 क्वेश्चन, ठीक है, इनको करो, फिर कल क्यूब वाले करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।